टॉपर कैसे बन सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं जेमिनी एक्सपर्ट से और इसे पूरे डिटेल्स में जानेंगे और शॉर्ट्स में जानेंगे। तो अगर आप गाँव से हैं, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो का भले क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, क्या तुम बता सकते हो कि एक गाँव का लड़का कैसे टॉपर बन सकता है? गांव के बच्चे ना सिर्फ टॉपर बन सकते हैं बल्कि उनमें शहर के बच्चों से ज्यादा मेहनत और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता होती है। हाँ, ये आज तो के है। डिजिटल दौर में इन रिसोर्सेज की कमी अब रास्ता नहीं रोक सकती। एक टॉपर बनने के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। क्या है बताओ? 1. डिजिटल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। ये अब नहीं फ्लैट समझ। हर गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। हाँ। स्कूल के बाद जो टॉपिक समझ नहीं आठ उन्हें यूट्यूब या एजुकेशनल एप्स जैसे खान अकेडमी या एनसीईआरटी सॉल्यूशन से सीखें। जरूर। टिप, फोन को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइब्रेरी की तरह यूज करें। 2. टाइम मैनेजमेंट और रूटीन। घर के कामों और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। हाँ। अर्ली मॉर्निंग स्टडी। गांव का माहौल सुबह बहुत शांत होता है। सुबह 4 से 7 बजे का वक्त सबसे कठिन सब्जेक्ट्स मैथ्स या साइंस के लिए रखें। सुबह कंसिस्टेंसी। रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना एग्जाम से पहले 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है। 3. सेल्फ स्टडी पर जोर। टॉपर बनने का राज कोचिंग मेन नहीं बल्कि सेल्फ स्टडी मेन होता है। हाँ। अपनी एनसीईआरटी की किताबों को कम से कम 3 to 4 बार ध्यान से पढ़ें। ठीक है। हर चैप्टर के बाद खुद के नोट्स बनाएं। जब आप लिखते हैं तो दिमाग उसी बेहतर याद रखता है। 4. ग्रुप स्टडी, साथ मिलकर पढ़ना। गांव में अपने दोस्तों के साथ एक छोटा ग्रुप बनाएं। एक दूसरे से सवाल पूछें और जो टॉपिक आपको आता है वो दूसरे को सिखाएं। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। 5. पुराने सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले 5 to 10 साल के बोर्ड पेपर्स सॉल्व करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 6. सेहत और मोटिवेशन। खान पान। गांव का शुद्ध खाना और ताजा सब्जियां आपकी मेमोरी के लिए बेहतरीन हैं। बड़ा सोचो। हमेशा याद रखें कि आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार और गांव का नाम रोशन करने के लिए है। एक जरूरी बात, टॉपर बनना सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो मार्क्स अपने आप पीछे आते हैं। क्या आप किसी खास क्लास या सब्जेक्ट जैसे बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वही था। जो गांव का जो लड़का है तो अधिकतर क्लास बोर्ड से एग्जाम बोर्ड में तो टॉप कर सकते हैं ना। यह बेहतरीन है। सुबह का रूटीन अच्छा बताया, मुझे अच्छा लगा इसमें कि जो सुबह का टाइम होता है सबसे बेहतरीन होता है। आप उसमें पढ़ सकते हैं जो कठिन सब्जेक्ट आपका है। इसने एक बात और बताया है कि एग्जाम से 1 महीना पहले ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप रोज 1-1 घंटा पढ़े, वो अच्छा है। अगर आप रोज रिविजन करते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या है कि पढ़ाई से ज़्यादा आप यानी कि जो ट्यूशन हो या फिर स्कूल हो उसमें जो आप पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है ना ये आपके सबसे बेहतरीन स्टडी होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद नोट्स करते हैं, उस नोट्स को फिर कभी कभी खोल के देखते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से या फिर इसने भी तो बताया है कि सबसे बेहतरीन है कि आप उसे रिवीजन करें यानी कि सेल्फ स्टडी करें। कैसा लगा कमेंट्स बता सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि नाइट के समय तो ज़्यादा मैं खुल कर बोल नहीं सकता हूँ।